पहली बार 25 साल में हमको सफलता मिली है। रियलिटी बात बोले तो हमको नौकरी करना ही नहीं है। नौकरी करना ही नहीं। और आज 100 से पार लड़के मुल्लापुर के सर्विस में हैं। वो तो सर घर की परिस्थिति सुधारने के लिए नौकरी करनी है, नहीं तो सर हम चाहते हैं कि सर जी जैसा बिजनेस खोलें और 10 लोगों को नौकरी दें। कंपटीशन होता था कि इस बार मेरा अधिक तो तुम्हारा अधिक होगा। मुझे नौकरी मिली थी लेक्चरर की, मैंने नहीं किया। टीटी की मिली थी, नहीं किया। लेकिन बच्चों का जुनून था कि यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। जी मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे माता पिता का भी बहुत ज़्यादा सम्मान हो रहा है और मेरे स्कूल का भी। बनना क्या है? जी सर, IIT। आपको भी? जी सर। बनना सर सरकारी नौकरी जो जी तार चढ़ते हैं और तार निकालने का काम करते हैं, जो आमतौर पर जो ताड़ियाँ पीते हैं लोग, और उससे खर्चा चलता है, तब अपने बेटे को पढ़ाते हैं। सर हमारे पास 3 बेटी आई हैं। रोड़ा बनने न बनने की बात तो अलग है। ये बात तार उतारने का। जी सर, हमको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मौत से खेलना पड़ता है सर। आप गार्जियन सामने खड़े हैं, मैंने कहा कि आप मत आइएगा, बच्चों से हम बतिया लेंगे और कॉल लेंगे। आपके सामने में कह रहा हूँ, कोई छिपा नहीं रहा हूँ। द भारत माई की टीम ऐसे ही लोगों से बात करती है। मैं बहुत खुशी मिली है और बच्चे एक एक नंबर के लिए हमसे दम लड़ जाते थे। न महंगी कोचिंग, न महंगे शहर, फिर भी गाजीपुर का नाम रोशन हुआ। एक बार फिर से गाजीपुर की बिटिया ने कमाल कर दिया है। ज़िला में 8वां रैंक ला करके जो कि इस विद्यालय का भी नाम रोशन किया है। हम लोग मौजूद हैं इंदिरा आदर्श इंटर कॉलेज, उमरपुर, नौनहरा, गाजीपुर, यूपी। बहुत सालों बाद इस कॉलेज में एक खुशियाँ गुजरी हैं और वो खुशियाँ का कारण बनी है बिटिया। लोग कहते हैं कि बिटियों को ज़्यादा लोग नहीं पढ़ाते हैं, बिटियों को कुछ देर तक पढ़ाने के बाद और जो है कि उनको चूल्हा चौकी बर्तन में उलझा के रख देते हैं। फिर जैसे ही उम्र बीतती है तो शादी के जोड़े में उनको पहना करके डोली में बैठा करके और फिर भेज दिया जाता है। लेकिन अब जो है कि ऐसा कम देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं कम देने के चलते ऐसी प्रतिभा बच्चियाँ देखने को मिल रही हैं। फर्स्ट रैंक आया है और गाजीपुर में 8वां रैंक, और स्कूल के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। प्रधानाचार्य जी बात जानने के लिए इनसे बात करते हैं, फिर अलग अलग बच्चों से हम बात करेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। आपका भी, आपके चैनल का स्वागत है। परिचय आपका हो जाए। मैं रमेश यादव, प्रधानाचार्य उमरपुर। कितने खुशी है आपको, आपके बच्चे जो कि गाजीपुर में 8वां रैंक आया है? खुशी तो हमेशा लगी रहती है, और खुशी इसलिए है कि बच्चे 25 साल के बाद 2 पॉइंट 1 पॉइंट से कटते रहे। पहली बार 25 साल में हमको सफलता मिली है और इस क्षेत्र को बदलने के लिए मैं शुरू से लगा रहा। 25 साल से आप इस चीज़ को लगे रहे कि गाजीपुर में एक नाम मेरा आया है। जी, इस जी। विद्यालय का नाम मेरे बेटियों के, मेरे बेटे का नाम आया है। जी जी, यही नहीं, इस विद्यालय, इस यहाँ का गांव एक मुल्लापुर है। जब मैं पढ़ाना शुरू किया तो एक भी लड़का नौकरी में नहीं था। शुरुआत किए और आज 100 से पार लड़के मुल्लापुर के सर्विस में हैं। अरजानीपुर, उमरपुर, इस इलाके में कोई ऐसा गांव नहीं बचा कि जिसका मैं मदद नहीं किया हूं, नौकरी न पाए हों, और लगे रहे। जो भी लगा रहा हमारे साथ, मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और पुल बनवाने में भी मैंने हमेशा सहयोग किया। 4 महीना लगातार स्कूल छोड़कर मैंने चंदा मांगा। बच्चों को पढ़ाने के बाद समय जितना मिलता था मैं देता था। आप क्यों उस पुल के पीछे पड़े थे कि कहीं ना कहीं जो आपका विद्यालय है, उस विद्यालय में जो बच्चियाँ जो नहीं आ पा रही हैं उसके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, इसीलिए? वहाँ से बच्चियाँ आती थी लेकिन भीग कर आती थी। कठिनाइयों का सामना करना बहुत पड़ता कठिनाइयाँ होती थी। कपड़ा भीगा हुआ था, जाड़े का दिन था, बच्चों को देखने पर बड़ा माने एहसास होता था कि बहुत हम लोग पीछे हैं। और इसलिए नहीं कि पुल बन जाएगा तो बच्चे आएंगे, इसलिए कि ये क्षेत्र का जो है एक रौनक हो जाएगा। तकलीफ तो थी ना कि हाँ जी, कि तकलीफ पुल तो नहीं लगी। है, बिटिया भींच करके आ रही है, भीग करके आ रही हैं, और जब पुल बन जाएगा तो बिटिया तो कम से कम आएगी तो। जी आएंगी और मान सम्मान अपना बढ़ेगा। यहाँ के विधायक और सांसद उस पुल को बनाने नहीं देना चाहते थे, इसके बाद भी हम लोग लगे और बन गया। आज बच्चे भी हमारे आ गए, पुल भी हमारे सामने, दोनों साथ ही हो गया। 25 साल स्कूल चलाते हो गया। 25 साल हो गए। 25 साल हो गया। आपने न्यू रखी थी अपनी विद्यालय? 2001 में मान्यता, 23/3/2001 को मान्यता फिर से क्या रहा? आमतौर पे बिजनेस, अब विद्यालय को बिजनेस के रूप में देखा जा रहा है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। आप जानते हैं चीज़ों को। जी, आप इस पर मत जाइए। मुझे नौकरी मिली थी लेक्चरर की, मैंने नहीं किया। टीटी की मिली थी, नहीं किया। लेकिन बच्चों का जुनून था कि यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और इन सबों का कैसे सम्मान किया जाए, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। बच्चों के कहने पर ये विद्यालय खुला है। मैं उस बगल में विद्यालय में पढ़ाता था। बगल का विद्यालय आपके पास करकट है, आप कभी जाकर अभी देख सकते हैं। और तभी से मैंने लगा रहा
98 से यहाँ से लगे हैं शिक्षा में, और तब से बच्चों के बीच, गार्जियन के बीच लगा रहा कि पैसा तो आता जाता रहेगा, मान सम्मान बना रहेगा, तो कभी भगवान भी मतलब पूछ आपकी मानसिकता, आपकी मोटिव ये था कि हमको टीटी नहीं बनना है, हमको टीटी पैदा करना है, टीटी हमको शामिल करना है, टीटी हमको बनाना है ना? यानी कि सरकारी नौकरी हमको देनी है। जी देनी है, मिल गया है। जब जो बताया पीछे जी यहीं का सुनील कुशवाहा लड़का है, विंध्याचल पिता का नाम। जब झंडा फहरता है तो झंडा फहराने में उसका सलामी लगती है, और जब मैं देखता हूँ तो गौरव होता है कि हमारा भी बच्चा वहाँ खड़ा है। सही कह रहे हैं, बातचीत करें बना चाहिए इसी, लेकिन सबसे पहले बिटिया से बात करते हैं। आस्था कुशवाहा नाम है, जो कि विद्यालय में प्रथम स्थान है और गाजीपुर में 8वां रैंक है। और कितनी खुशी है आपको? सर खुशी तो बहुत है, लेकिन आगे चल के ये खुशी बनी रहे, बस यही कहना चाहता हूँ। आसान रास्ता नहीं होगा, हमें जहाँ तक उम्मीद है इसी, जी सर। है ना? तो कैसे तैयारी कैसे आप करती थी? आमतौर पे बेटियों को बहुत ज़्यादा काम होता है घर पे, जैसे चूल्हा चाकी बर्तन करना, खाना बनाना। आमतौर पे अगर गांव क्षेत्र इलाका हम लोग का है, आप जानती हैं कि पशुओं को भी चारा खिलाना होता है, तो ऐसे गांव में देखने को मिलता है। तो कैसे मेंटेन आप करती थी? सर मेरा सुबह का रूटीन था, मैं जगती थी तो 1-2 घंटा पढ़ती थी, उसके बाद फिर तैयार होके स्कूल आती थी, स्कूल में पढ़ती थी, फिर उसके बाद घर जाती थी तो थोड़ा बहुत पापा के काम में हेल्प करती थी। मेरी माँ घर के काम करने के नहीं कहती है कि हम ये नहीं सोचते हैं कि मैं अनपढ़ हूँ तो मेरी बिटिया भी अनपढ़ रहे। वो सोचते हैं किसी काबिल बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। 95% आपका आया है। जी सर। क्या आपने सोचा था जब आप पेपर में बैठी थी कि इतना रैंक आ सकता है, आपका 8वां रैंक भी आएगा और 95% आ सकता है? जी सर, जब तैयारी करने के बाद जब मैं पेपर में बैठी तो ऐसा लग रहा था कि 90 तो पार ही होगा। 90 पार होगा ये लगा था? जी सर। और ये करके दिखा दिया आपने? हाँ सर। पिताजी क्या करते हैं? सर पिताजी तो हमारे किसान हैं। किसानी करते हैं। जी सर। लेकिन क्या कभी किसानी आपके पढ़ाई में रोड़ा बनी? सर रोड़ा थोड़ी बना है, काम थोड़ा बहुत करना पड़ता है, तो इसमें रोड़ा क्या बनना है? मतलब बस व्यक्ति काम करना चाहिए। सब्जेक्ट क्या क्या था आपका? सर सब्जेक्ट तो मेरा आर्ट है और हिंदी, इंग्लिश, मैथ और सोशल साइंस। सबसे अधिक नंबर किस विषय में आपने? सर मैथ में है मेरा। मैथ में? जी सर। कितना परसेंट? सर 99 नंबर। 100 में से 99 नंबर आप ला चुकी हैं? जी सर। अब 1 नंबर काम स्टॉक है। बिटिया बड़ा डरती हैं मैथ से, आप कह रही 99 नंबर आप ला दी हैं। सर डरना नहीं है सर, अभी तो चूक हो गया है 1 नंबर के। अच्छा, तो आप 100। ढूंढ रही हैं कि वो चूक कहाँ हुई है हमसे? जी सर, 100 में 100 चाहिए था, लेकिन ये नोटिस आपने किया इस बातों को? बिटिया जैसे बहन कैसे कह रही कि हम वो चूक कहाँ हम ढूंढ रहे हैं। अब सोचिए आपके पेपर को रिव्यू करती होंगी कि हमने कहाँ चूक की है कि 1 नंबर मेरा छूट गया। लड़के 99 में 3-4 लड़के पास हो जाते हैं मैथ में। ऐसा बात नहीं है सर। क्या बनना है आपको? आस्था को क्या बनना है? सर अभी तो इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन सर उसको मेंटेन कर लिया जाएगा। अच्छा, इंजीनियर बनने की सोच आपकी है? जी सर। क्योंकि मैथ आपका तगड़ा है और इंजीनियर में बहुत काफ़ी आपको हेल्प करेगा ये, हाँ सर। है ना? हाँ। अच्छा, और किसी तैयारी ऑफिसर से बनने की नहीं सोच रखी? लाल और बत्ती उत्ती मिले, छापा वापा मारने वाला? नहीं सर। इंजीनियर? जी अच्छा, सर। देश के लिए कुछ करना है? जी सर, देश के लिए तो करना ही है सर। रियलिटी बात बोले तो हमको नौकरी करना ही नहीं कि है। नौकरी करना ही नहीं? वो तो सर घर की परिस्थिति सुधारने के लिए नौकरी करनी है, नहीं तो सर हम चाहते हैं कि सर जी जैसा बिजनेस खोलें और 10 लोगों को नौकरी दें। अच्छा, जी बहुत सर। अच्छी बात है, सोच आपकी कितनी बड़ी है। और कहीं ना कहीं आप इंजीनियर बन के वैसा कर सकती हैं। जी सर। आप अपने क्षेत्र में बड़ी फैक्ट्रियाँ ला सकती हैं, एक अच्छा कारखाना खोल सकती हैं, जिसके थ्रू आप बहुत लोग को रोजगार दे सकती हैं। जी सर, जैसे सर मतलब गांव की औरतें जो मतलब इस चीज़ से दूर रह चुकी हैं, वो सोचते हैं कि कमी महसूस ना हो, वो भी काम करें, किसी पे निर्भर ना बने, बोझ ना बने लड़कियां या औरतें। अपनी बहनों को क्या कहेंगी जो आमतौर पे पढ़ने में कोताही करती हैं और साथ के बात कहा जाए कि एक बहानेबाजी जो हो जाती है कि हमको समय नहीं मिल पा रहा है, हम कैसे रैंक लाएंगे? नहीं सर, समय क्या है, समय तो कभी भी मिल जाता है। दिन भर काम करो, रात को तो खाली होते हो ना, जब उठो तब तक पढ़ो। हाँ। दूसरी बिटिया यहाँ पे हैं और अंशिका सिंह आपका नाम है ना? और यहाँ पे देखिए बैनर पे लिखा हुआ है 94.33% इनका भी है और बहुत अच्छा रैंक आया है। मैं भी एक बात कहूँ आप लोग के पास पोस्टर और दिखाइए, इंदिरा आदर्श इंटर कॉलेज, जो कि अच्छी पहल है। शुरू से हमारे सामने बताया कि मैं सोच रखा कि मैं इस क्षेत्र के बच्चों को कुछ बेहतर दूँ, अच्छा दूँ। नौकरी मार सबको तो मिली, नौकरी इन्होंने नहीं की। और कहीं ना कहीं यही सोच थी कि एक अच्छा परफॉर्मेंस आए, एक बढ़िया सा एक बैनर जो पीछे देख रही है, सिर्फ बैनर नहीं है,
एक गाजीपुर ज़िला के लिए गौरवान्वित बात है। क्या कहेंगे, कैसा आपका रिजल्ट? तो बहुत अच्छा आपका आया है, लेकिन जैसे आपके बगल में बहन खड़ी हुई हैं, कैसे तैयारी आपने की? आप ही की बहन है? जी सर, मेरी बस सगी आप लोग बहन है? नहीं सर, ये मेरी बड़े पापा की अच्छा, वही एक ही घर की हो गई ना? यस सर। तो कैसे, क्या एक ही जगह बैठ कर लोग पढ़ती थी? सर पढ़ाई तो दोनों साथ में नहीं करते थे, अलग अलग करते थे। कभी साथ में भी हो जाती थी, स्कूल में भी साथ हम लोग पढ़े हैं और एक्स्ट्रा क्लास भी करते थे, तो उसमें हम लोग साथ में ही पढ़ाई करते थे। घर पे कभी कभी से टाइम मिलता तो हमें मिलता तो इसे नहीं, तो कभी कभी साथ में पढ़ाई कर लिया करते थे। खिंचाई नहीं ना हो रही है कि 2% कम आपका आया है, अधिक आया है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। एक घर में होता है ऐसा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों ने बहुत लगन से पढ़ा है और हमेशा हम लोग स्कूल में टेस्ट परीक्षा जो भी आता था, या इसका फर्स्ट या मेरा फर्स्ट, इसका सेकंड मेरा सेकंड थर्ड, ऐसे मैं समझ गया। दर्शक भी हमारे समझ गए कि आप दोनों लोग कंपटीशन अपने में करते कि नहीं हमको फर्स्ट आना, इसे तो हमको फर्स्ट आना है। कहीं ना कहीं यही अपने आप में जो होड़ थी आज दिख रहा है सामने। जी सर, कंपटीशन होता था कि इस बार मेरा अधिक तो तुम्हारा अधिक होगा। और शायद हम लोग 4 लोग पढ़ते थे, तो कंपटीशन चारों लोगों में थी। हम लोग तीनों लोग साथ में पढ़े हैं और एक का 85% है जो कि यहाँ उपस्थित है। अच्छा, और क्या बनना है आपको? आपकी बहन तो इंजीनियर बनेंगी, इंजीनियर बनकर नौकरी नहीं करेंगी, नौकरी देंगी। आपका मोटिव क्या है? सर मेरा यही है कि मैं IIT क्रैक करूं। अगर वो नहीं होता तो मेरे टीचर ने मुझे मुफ्त पढ़ाया है और हम भी सोचते हैं कि 10-20 बच्चों को, गरीब बच्चों को बिना पैसा का ही पढ़ाएं आगे चल के। आपने फीस पे नहीं की इस स्कूल में? नहीं सर, मैं स्कूल में करती थी, बट मेरा जो एक्स्ट्रा क्लास चलता था उस पे टीचर नहीं। फीस पे नहीं क्यों है? नहीं सर। मैं कह रहा था ना कि कुछ तो बात है स्कूल की, और यूं ही नहीं बुलाया गया है, यूं ही खबर नहीं आई है कि देखिए आमतौर पर हम लोग अधिकतर एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं, दिखाते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अच्छी चीज़ें होती है उसको दिखाना जरूरी होता है। लोग जाने कि गाजीपुर ज़िला में भी ऐसे स्कूल हैं, ऐसे लोग हैं जो आमतौर पर दूसरों का सहयोग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि क्यों ना हमारे गरीब बच्चे आगे बढ़ें, और सोच कहीं ना कहीं ये जो सोच है कि हम भी, जैसे हमारे सर हमें पढ़ाए हैं, फ्री में पढ़ाए, तो हम भी चाहते हैं कि आगे चल के ऐसे कार्य करें। तो क्यों ना ऐसे टीचरों को सम्मान दिया जाए? क्योंकि आमतौर पे आज मैं क्यों बातें कहता हूँ हमेशा कि आमतौर पे आज शिक्षा बिजनेस बन गया है, लेकिन खैर बना है, लेकिन सारे स्कूल, सारे विद्यालय नहीं हैं। तीसरी बेटी हमारे साथ हैं और गरिमा कुशवाहा नाम है इनका भी परसेंट यहाँ देख लेंगे आप, 90% आपका ये है ना जी। कितनी खुशी है। आप भी बहन हैं इनकी? जी, ऐसे तो स्कूल में सभी लोग बहन भाई ही होते हैं। एक ही घर की आप नहीं ना हैं? जी नहीं। एक ही घर की, तो हम बड़ा प्रश्न खड़ा कर देंगे कैसे हो गया तीनों लोग का एकदम। जी नहीं। गांव भी अलग आपका है जी ना? मेरा गांव भी अलग है। कैसे आपकी पढ़ाई कैसे होती थी? पिताजी क्या करते पहले बताइए। मेरे पिताजी एक आम कृषि हैं जो खेती-बाड़ी करके थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं और आगे भी ऐसे ही चलेगा। 90% ला दी हैं आप, कितनी खुशी हो रही है अभी आप? जी मुझे तो बहुत खुशी है और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही आगे भी आता रहे और मैं अपने स्कूल और अपने माता पिता का नाम ऐसे ही रोशन करती रहूँ। अच्छा ये बताइए, अभी आप हाई स्कूल का परिणाम आया है जी। इंटरमीडिएट में क्या मोटिव रहने वाला है, कितना % पार करेंगे, क्रैक करेंगे? जी मैं तो सभी बच्चे जैसे चाहते हैं कि पूरा में पूरा परसेंटेज आए, वैसे ही मेरा भी चाहत है कि एक ही मतलब 1% 2% ही कम रहे। 1-2% के बस कम रहे जी। ज़्यादा इस बार हमारा भी रैंक में नाम आया गाजीपुर का है। गाजीपुर छोड़ी यूपी में नाम है पूरा, कि हमारा भी नाम पहले हम लोग फिर आएंगे, जो ऐसी बातें फिर आएंगे। ये मेडल आपके हाथ में दिख रहा है, मेडल बहुत कम लोगों को मिलता है। जब हाथ में मेडल मिलता है तो एक अपने आप में गौरवान्वित महसूस होता है। ये मिलने के बाद कितना महसूस आपको हो रहा है? जी मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे माता पिता का भी बहुत ज़्यादा सम्मान हो रहा है और मेरे स्कूल का भी। आज और मेरे अगर ना मम्मी और पिताजी आज वीडियो देखेंगे तो कहेंगे कि नहीं हमारी बिटिया कमाल की है, और आगे भी वो आपसे नहीं बताएंगी, लेकिन बगल में जा कर के वो ज़रूर कहेंगी कि देखो हमारी बिटिया इतना नंबर लाई है। जी मम्मी पापा हम लोगों से ऐसे नहीं कहते, क्योंकि अगर कहेंगे तो उनको लगेगा कि मतलब आगे हाँ तारीफ नहीं करेंगे, आगे ये रोड़ा बन जाएगा। नहीं, किसी के मम्मी पापा जल्दी उसके सामने तारीफ नहीं करते। लेकिन बगल में जाके कहेंगी, जी बिल्कुल, सबको कहेंगी। आप जानते हैं ना बगल में कहा जाता है, जाकर दर्द में कहा जाता है पटीदारों से। जी बिल्कुल। अच्छा बनना क्या है, गरिमा क्या बनना है? क्रैक करना है। IIT बम्बे क्रैक करना है? जी बिल्कुल। अच्छा मोटी पहले से बना हुआ है जी, और तैयारी चल रही है? जी। चलिए द भारत माई की टीम की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं कि बिटिया ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और हमेशा हम लोग कहते हैं कि द भारत माई की टीम हमेशा कहते हैं कि बिटिया आगे बढ़ेंगी तभी कुछ होगा, और हो भी रहा है।
और होना भी चाहिए। और बच्चे भी हैं और इनका नाम, आपके नाम है ना? देखिए बैनर में आपका, देखिए यहाँ पे, अच्छा ये बैनर देखिए यहाँ पे 4th निकाय स्कूल में इनका है, दिव्यांश पाठक नाम है, 88% इनका है। कैसा परसेंटेज आपका है? बढ़िया, ठीक है परसेंटेज है। कुछ थोड़ी चूक रहा है आपका ना, तकलीफ हो रही है कि नहीं? जी सर, राइटिंग से थोड़ा चूक गया है। अच्छा, राइटिंग से चूका है? जी सर। अच्छा, राइटिंग सही नहीं है? जी सर। तो कोशिश करेंगे क्या इंटर में सुधार? राइटिंग करेंगे, कोशिश करेंगे कि राइटिंग सुधर जाए, आगे बढ़िया परसेंटेज आए। फिर भी ठीक है, 88% में आमतौर पे और बच्चे 2-3 पास तो हो ही जाएंगे। जी सर। कैसा लग रहा है आज सम्मानित किया गया आपको आपके कॉलेज में? क्योंकि आमतौर, अच्छा कितने आप लोग बच्चे होंगे, बच्चियाँ होंगे क्लास में आमतौर पे देखा है हाई स्कूल में? हाई स्कूल में सर 100-150 होंगे। 100-150? जी सर। अब 100-150 में आप सम्मानित यहाँ किए गए हैं, आप सब सिर्फ 5 लोग, कितना गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं आप? जी सर, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है जी सर। जाकर बताएंगे जरूर, लो हम मेडल ला दिए, जी सर। है ना? बनना क्या है जी सर, IIT। आपको भी जी सर। शुरू से टारगेट है क्या? जी सर, शुरू से। अच्छा, अपने स्कूल के बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। जो आमतौर पे लड़के बड़े शरारती होते हैं, क्लास ज़्यादा नहीं करते, आप हालांकि 88% लाए हैं, लेकिन बच्चे बड़ा क्लास ज़्यादा थोड़ा सा नहीं करते हैं। और हमने सुना हमारे साथ कि आप बहुत ज़्यादा क्लास भी नहीं किए हैं। जी सर, बहुत ज़्यादा घर पे काम भी रहता है लड़कों को, इसलिए सर बहुत ज़्यादा छुट्टी हो जाता था। अच्छा, काम की वजह से। जी सर। पिताजी क्या करते हैं? पूजा पाठ कराते हैं। अच्छा जी सर। पूजा पाठ कराते हैं। जी सर। आमतौर पे घर का भी काम आपको देखना पड़ता है। जी सर। फिर भी आप कॉलेज स्कूल ना आने के बावजूद भी इतना अच्छा परसेंटेज आए तो अच्छी बात है। और IIT आप क्रैक करें, द भारत में की टीम की तरफ से आपको बहुत 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 शुभकामनाएं हैं। और यहाँ पे देखिए ये कृष्णा है जो कि 5वां रैंक लाए हुए हैं और 86.33% इनका है। कितनी खुशी है आपको कृष्णा जी? बहुत खुशी है सर। खुशी है? जी सर। और थोड़ा सा कम रैंक हो गया है ना? जी सर, थोड़ा सा कम रैंक हो गया। अच्छा बिटिया, अपनी बहनों के बगल में आप लोग खड़े हुए हैं, ये हो रहा था कि हमको वहाँ होना चाहिए था। नहीं सर, वो दीदी हमारी ज़्यादा मेहनत करती थी। अच्छा, आप मान चुके कि ज़्यादा मेहनत वो लोग कर रही? जी सर, दीदी हमारी मेहनत करती थी ज़्यादा। हम उनका ही देखा देखिए हम भी सर बहुत मेहनत किए और रेगुलर स्कूल आते थे और इतना अंक प्राप्त किए हैं सर। अच्छा जी सर। तो टेस्ट में होता था क्या कि हमको आगे लाना है, हमको आगे लाना है? जी सर। बनना क्या है? बनना सर सरकारी नौकरी जो ज्वाइन करनी ही करनी। जी सर। पिताजी क्या करते हैं? सर मजदूर हैं, तार चढ़ते हैं सर। आपके पिताजी हैं? जी सर। ये देखिए कंधे पे एक गमछा, सिर्फ एक गमछा नहीं है, और पैरों में ये चप्पल, लुंगी और शर्ट। मैंने शुरू में क्या कहा था कि ना बड़े शहर ना बड़ी कोचिंग, फिर भी नाम रोशन हुआ है गाजीपुर का और इस विद्यालय का। पिताजी तार चढ़ते हैं और तार निकालने का काम करते हैं, जो आमतौर पर जो ताड़ियाँ पीते हैं लोग, और उससे खर्चा चलता है, तब अपने बेटे को पढ़ाते हैं, तब इतना परसेंट। कहीं ना कहीं जो इनके बेटे हैं उन्होंने ये चीज़ों को जाना है कि मेरे पिता कैसे कामों करते हैं, मुझे पढ़ाने की कोशिश करते हैं। कितनी खुशी है आपको? बहुत। आपका नाम क्या है? अर्जुन सर। अर्जुन जी, कितना खुशी आपको और आपके बेटे का सम्मानित किया गया इसको? बेटा बेटियों को देखकर बहुत खुशी है सर कि अच्छे से लोग पढ़े, आगे ऊंचाई पर पहुँचे, मान सम्मान बनाए माता पिता का, टीचर लोग का मान सम्मान बढ़ाएं, कहीं भी रहें या कह रहे हैं कि हमको सरकारी नौकरी करनी है, कहीं ना कहीं आपकी तकलीफ़ों को वो देखे हैं। जी जी सर। जी सर। और चीज़ों को जान रहे हैं कि हम गरीबी से झेल रहे हैं और सरकारी नौकरी करेंगे तभी हमारी गरीबी दूर होगी। जी जी, कभी ना होगा सर। क्या कभी रोड़ा बनता है पढ़ाई लिखाई में आपका कामकाज? कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। आज आप भी यहाँ खड़े हैं, बिटिया खड़ी हैं, बेटे खड़े हैं, हाथ में मेडल है, सर सामने है, कितना गर्वान्वित हो रहा है आपको? बहुत मनोबला ऊँचा है सर आज, बहुत खुशी की बात। तार उतारने का जी सर। आमतौर पर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मौत से खेलना पड़ता है सर, मौत से खेलते हैं सर, हाथ छूटा तो काम खत्म। फिर भी पढ़ाते हैं बच्चों को। जी सर। ये सीक्वेंस देख रहे हैं, एक पिता की, द भारत माई की टीम ऐसे ही लोगों से बात करती है। मैं कहता हूँ कैसे लोगों से क्यों बात करती है कि देखिए इनका जुनून देखिए। मैं कहा कि तार पे, आप तार देखिए ना, तार कितना बड़ा होता है, तार पे वो चढ़ते हैं, तार से छूटेंगे तो ये ज़िंदगी मौत से खेलते हैं। फिर भी इनका जो काम है, पढ़ाई में रोड़ा नहीं बना है इनके बेटे का, और इनके बेटे ने आज रैंक लाया है। और द भारत माई की टीम कह रही है, द भारत माई की टीम पूरी तरीके से ये कह रही है कि देखना इनका बेटा आज नहीं तो कल सरकारी नौकरी जरूर पाएगा। ये लिख के आप ले लीजिएगा। उसके बाद द भारत माई की टीम इनके घर जाएगी, इनका इंटरव्यू करेगी, ये मैं वादा करता हूँ। भारत माई की टीम वादा करती है जरूर पहुँचेगी। और ये बात जान लीजिए, आपका बेटा सरकारी नौकरी जरूर पाएगा, ये भारत माई की टीम कह रही है। जी सर। होना, क्योंकि आपका बेटा होनहार है और इनके मन में फिट है कि हमको सरकारी नौकरी करनी है तो करनी है। जी सर।
तब आपको ऐसे गमछा लगाकर, अब गमछा लगाकर चलेंगे लेकिन इसे पगड़ी बांध के चलेंगे और गर्व से कहें कि नहीं मेरा बेटा नौकरी पा गया है। जी सर। चलिए, ये पिताजी हैं, बहुत खुशी की बात है और अच्छी बात है। ये मैं दिखा दूँ तस्वीरें, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, जो पांचों बच्चों का आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, हाँ हम बात करेंगे सभी तरीके से। ये रैंक है और यहाँ खड़ा होना अपने आप में एक बड़ी बात है। लगभग 100 से 150 बच्चे हैं लेकिन 5 लोगों का नाम आया है। सोचिए, उन बच्चों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिन बच्चों को मेडल नहीं मिल पाया है, लेकिन आप मेहनत करिए कि आगे इंटर में आपका यहाँ भी कदम हो और हम लोग फिर आए। आस्था के आज पिताजी आप हैं, कितनी खुशी हो रही है। सबसे ज़्यादा खुशी एक पिता को होती है। जी, आपका परिचय हो जाए। मेरा नाम राजकुमार सिंह कुशवाहा है। मेरा ग्राम पोस्ट मिरानपुर उर्फ गाजीपुर घर है सर। क्या करते हैं आप? सर छोटा मोटा किसान है, मेरे पास बहुत छोटी सी ज़मीन है, उसी में सर मैं खेती करता हूँ। बस खेती से काम हाँ चलता है। सर। अच्छा बताइए, आमतौर पे बेटियों को जल्दी लोग पढ़ाते नहीं हैं। देखिए ये सच्चाई है, छुपनी नहीं चाहिए। जी। लेकिन आपने क्या ये रोड़ा नहीं बना आपके? नहीं सर, हमारे पास 3 बिटियाँ हैं। रोड़ा बनने न बनने की बात तो अलग है, हमारे पास मजबूरियाँ भी है सर कि 3 बच्चियाँ हैं तो बच्चे हो नहीं सकते, ये पक्का है। तो ठीक है, लड़की है तो लड़का हो नहीं सकता, और लड़का होता तो लड़की हो नहीं सकती। तो कोई ना कोई जब एक पॉइंट मेरे पास है सर, तो मैंने बच्चों में कोई भेद न रखते हुए मैंने अपने आत्मबल से जो मेरे पास व्यवस्था थी उसे पढ़ाना शुरू किया। इससे एक बड़ी बहन थी, अच्छा, उसका नाम मधु कुशवाहा था, वो भी अपने स्कूल में स्कूल टॉपर थी सर। जी, यहीं विद्यालय से हुई पढ़ी? जी हाँ। और यहाँ से जब निकल करके गई महाविद्यालय में, यहीं बगल में है श्री बाबा रामदेव स्मारक महाविद्यालय बरतर नौनहरा, उसमें भी सर टॉप कर गई थी वो। यहीं से गुरुजी की पढ़ाई हुई लड़की है। एक चीज़ बताऊं सर, गुरुजी का मैं आचरण व्यवहार से बहुत परिपक्व हूं और हमें खुशी मिलती है साहब। जी, मतलब एक तरह से कहा जाए तो आप जब बेटियों को अपने भेज देते हैं कॉलेज में, स्वतंत्र रहते हैं, माइंड फ्री रहता है आपका जी, कि हमारी बेटियां एक अच्छे जगह पे गई है, अच्छे संस्कार सीखी, मैं ये अच्छा जानता हूँ साहब कि जो मेरा पैसा जा रहा है 1 रुपया 10 रुपया, वो अनर्गल नहीं जा रहा है, व्यर्थ नहीं हो रहा है। जी नहीं, आगे कहीं ना कहीं वो यूज होगा। और ऐसे आज तक तो हम आईना की तरह देखते थे, लेकिन सर अब उसको मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। गुरुजी के योगदान और टीचरों के, सभी टीचर लोगों के योगदान का, सबका संपूर्ण एक कहीं ना कहीं आस्था के ऊपर आस्था था। सही सर नाम ही आपने रखा है आस्था। जी। जैसे सर कुछ होता है, जैसे प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष सबके सामने दिखाई देता है सर, और अप्रत्यक्ष नहीं दिखता है। तो पढ़ाने का सभी टीचरों के पास जो भी समय मिला, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, ये अप्रत्यक्ष है। लेकिन अप्रत्यक्ष तब हुआ जब सामने रिजल्ट आया साहब, तो ये प्रत्यक्ष है। और पढ़ाने की जितनी भी कलाएं थी वो अप्रत्यक्ष है सर। गाजीपुर में 8वां रैंक आया है, अपने आप में एक बड़ी बात है। तो ऐसे मुझे साबित हो रहा है सर कि सभी बच्चों के प्रति सभी टीचरों का सबसे बड़ा सहयोग रहा है। 110 विद्यालय वित्तविहीन है। अच्छा, 110 विद्यालय हैं? हाँ, अच्छा, गाजीपुर में 110 वित्तविहीन है, 96 ग्रांट हैं, 28 केंद्रीय विद्यालय हैं। बताइए, और उतने में कितने बच्चे होंगे? तो अब तो काउंट करने के बाद ही आप ही बता, हम लोग के बस की बात नहीं। जी, काउंट नहीं करना है। मैं भी प्रतिपक्ष नेता लाल बिहारी यादव का जिला अध्यक्ष 3 साल रहा हूँ, आज प्रदेश मंत्री हूँ, इसलिए लगा रहता हूँ कि कभी उनको सदन में बोलने पर ये न झेपना पड़े कि हमारे विद्यालय के बच्चे प्रथम नहीं आते हैं, आगे नहीं हैं, जो कि 20 विद्यालय अगल बगल में ग्रांट हैं यहाँ। बिटिया का इच्छा है कि आप वो नौकरी ना करें, नौकरी देंगी। चलिए, ऊपर वाले की कृपा। आप सहयोग करेंगे फुल साहब, जितना हमारा समर्थ होगा मैं सहयोग करूंगा। जी, बताइए। बढ़ चढ़ कर सब किया जाएगा। पढ़ाई के लिए कोई बाधा नहीं होगी। जितना पैसा लगेगा विद्यालय इसको स्वीकार करेगा। पढ़ने के लिए ये बच्ची अपनी तैयार करे। पढ़ाई जितना लगेगा, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख दिया जाएगा। प्रधानाचार्य जी, आप ये बात कह रहे हैं? हाँ, हम बात कर रहे हैं, आपके सामने कर रहे हैं। आप कभी आए थे तो कहा कि आपने मत आइएगा स्कूल में, हम बच्चों से समझ लेंगे। आप गार्जियन सामने खड़े हैं, मैंने कहा कि आप मत आइएगा, बच्चों से हम बतिया लेंगे और कह लेंगे। आपके सामने में कह रहा हूँ, कोई छिपा नहीं रहा हूँ। इस बात पे मैं कटना चाहूँगा इस चीज़ को लेकर के। एक वीडियो वायरल चल रहा है अभी, एक विद्यालय को लेकर, विद्यालय का नाम नहीं लूँगा, टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो उस तरीके का जो वहाँ के टीचर के द्वारा, जो प्रधान के द्वारा जो बयानबाजियाँ की गई, जो महिला है जिस तरीके से गार्जियन को भगा रही है वहाँ से, तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ऐसे प्रधानाचार्य से आप सीखिए। सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बड़े बड़े शीशे लगा करके, बड़े बड़े प्रचार करके कुछ नहीं होगा। संस्कार अच्छे होने चाहिए। पैसे आप तो अधिक ले रहे हो, लेकिन आपके पास संस्कार नहीं है।
हमारे से उस चर्चा नहीं करेंगे कि ये टिप्पणी उसमें नहीं, लेकिन हमने उसी को जरूर जिक्र किया। समझने वाले समझ गए होंगे कि मैं किस वीडियोस की बात कर रहा हूँ। क्या करेंगे अपने विद्यालय के लिए और कितना ऊंचा तक लेके जाएंगे? ऊंचा की नहीं है, बच्चे जितना पढ़ना चाहेंगे ना उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। मैं अपने बच्चों का पेट काट कर, अपना पेट काट कर मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हूं कि इस क्षेत्र का नाम रोशन करें, ये इलाके का नाम रोशन करें। जैसे आप देखे होंगे कि मगई पुल में विधायक और सांसद, यहाँ मंत्री हैं, राज्यपाल हैं, मैं उनके घर पुल बनवाने में पूरा अपना तन मन धन लगा कर किया। सांसद दो हैं, विधायक हैं, 7 विधायकों को जिताने में मैंने लगा रहा। जिला अध्यक्ष होने के नाते लाल बिहारी का फरमान जारी हुआ कि तुम अपने यहाँ से कई विधायक, हमने कहा कि कोई छूटेगा नहीं, आपको विधायक और सांसद दोनों देंगे, और छूटा नहीं। जुनून रहता है, मैं गरीब परिवार में जरूर हूँ, लेकिन ये जुनून रहता है कि तभी आप समझ रहे हैं, जब आपने गरीब परिवार में जन्म, तभी आप समझ रहे हैं गरीबों की बात। नहीं तो जो बड़े बड़े बिल्डिंगों में एसी में जन्म लिए हैं ना, वो नहीं समझेंगे। वो सिर्फ मोटे मोटे उनको गड्डियाँ चाहिए, मोटे मोटे गांधी जी के नोट चाहिए, तभी आप गरीबों की बात समझ पा रहे हैं। गांधी जी की नोट हमको नहीं चाहिए, मान सम्मान चाहिए। मैं आपसे बता दूं, मैं 84 में उत्तर प्रदेश केसरी जनार्दन पहलवान को पटका हूँ। केवल दूध घर से मिलता था, वही पीकर जो है मैं बलवान रहता था। अगल बगल के जितने भी नौजवान हमारे सहयोगी थे, उनका कितने लोगों का पखुरा उखड़ गया हमारे बाजने से। आज भी लोग हमको कहते हैं कि पखुरा अपना घर मत ले जाइए भैया। हमने कहा कि ले नहीं जाएंगे, आप अपने हिसाब से रहिए। हाँ, खाना सर तो फिर उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। नहीं नहीं, आप अपने हिसाब से रहिए, मैं बरियाई नहीं करता हूँ आप पर। कला है, कला सही कला का देखिए, ये प्रधानाचार्य जी हैं और अच्छी सोच है। हम द भारत में की टीम सोच से प्रभावित है कि इन्होंने अच्छा सोच रखा है और विद्यालय को एज ए बिजनेस के तौर पर नहीं रखा है। हम बहुत सारे विद्यालयों को हम देख रहे हैं, खबरें तो रोज हम लोग देख रहे हैं और खबरों को कवर भी की जा रही है, लेकिन जब हम इस विद्यालय में आए तो विद्यालय का मोटिव, विद्यालय का रहन सहन, विद्यालय की खूबियाँ, ये सब जाने तो एक अंदर से उत्साह हुआ। और सर, द भारत में की टीम की तरफ से आपको सादर नमस्कार कि आप इतनी अच्छी सोच रखे हैं और ये विश्वास है कि आप ऐसे ही रखे रहेंगे। जी। 25 साल से बच्चे देख रहे हैं, गार्जियन देख रहे हैं। इस इलाके में बदलने में मैं पढ़ता था तब से बदल रहा हूँ। कम से कम 500 लोगों को अपने हिसाब से नौकरी दिलवा दिया, जिसको जिस फील्ड में जाना चाहिए भेज दिया। यही मोलनापुर गांव है, सन 1998 में पढ़ाने आया तो एक भी लड़का वहाँ नौकरी नहीं कर रहा था। गार्जियन उनके हमारे साथी, हमारे हेडमास्टर थे मार्कंडे कुशवाहा, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। वो कहे कि हमसे 6 लाख रुपया ले लीजिए हमारे बच्चों। हमने कहा कि 1 रुपया नहीं लेंगे, दोनों बच्चे आपके नौकरी करेंगे, और कर रहे हैं। और उन्हीं की देखा देखी आज 100 से पार हैं। और कोई ऐसा गांव यहाँ नहीं बचा कि जिसका सहयोग नहीं किया, नौकरी नहीं दिलवाया। एक लड़का धर्मा मरुला चक सैदा चक का है, वो भेड़ चराता था, आज इंजीनियर है, सॉफ्ट इंजीनियर है, जिसकी तनख्वाह 1,65,000 है। मैं कभी आता है तो पैर छू लेता है तो मैं सोचता हूँ कि धन्य हो गया मैंने पढ़ाकर। पाल का लड़का। आप नौकरी किए होते तो ऐसे इंजीनियर कहाँ से पैदा कर पाते? नौकरी किए होते तो मैं बच जाता ना, वही बच जाते, कोई स्वतंत्र नहीं रहते। अब वो 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ता, खाना बनाना, अकेला रहना दिक्कत होती थी। चलिए, आपने बहुत अच्छा फैसला लिया और टीचर लोग हैं। सबसे अच्छी अधिक खुशी किसको होती है आप जानते हैं? प्रधानाचार्य से भी अधिक खुशी होती है एक टीचर की, यानी शिक्षक की। प्रधानाचार्य तो ठीक है, अलग की बात है, उनका तो ध्येय है भाई, वो न्यू स्कूल का डाले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? एक टीचर करता है। छोटी छोटी बातों पर डांटना, बोलना, मारना, पीटना, त्रुटियों को बताना। सर, परिचय आपका हो जाए। जी, मेरा नाम मनोज कुमार बिंद है और मैं इंदिरा आदर्श इंटर कॉलेज। कितनी खुशी है सर? बहुत खुशी है सर, बहुत, अब बता नहीं सकते। 25 साल बाद एक रैंक आया है और ये अपने आप में एक संख्या कुछ कह रहे हैं। जी जी, बहुत खुशी मिली है। और बच्चे एक एक नंबर के लिए हमसे एकदम लड़ जाते थे। बिल्कुल, एक एक नंबर के लिए पूछा टेस्ट में थे, हमेशा टेस्ट में एक एक नंबर के लिए लड़ते कि थे। सर, एक नंबर हमारा कट कैसे कट गया, कहाँ हमारे अंदर कमी रह गई। हाँ। और कहीं ना कहीं वही चीज़ें दिख रही हैं, दिख रहा, वो एक एक नंबर से लड़ना ही आज दिख रहा है कि नहीं। हाँ, आज सोच रहे हैं कि 99 मैथ में अगर 99 नंबर आया तो 1 नंबर कहाँ गया। अगर बच्चियाँ कह रही हैं कि मैं सोच रही हूँ, सोचती हूँ कि 1 नंबर कटा तो कहाँ कटा। जी, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी का टीचर है हम। और पिछले यहाँ सही है एकदम, बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करने वाले। ये आस्था है, ये 3 हमारे 5 बच्चे बहुत अच्छे बढ़िया। और बड़े बड़े शीशे ये रोड़ा नहीं बनते हैं। अगर आपका पढ़ने की इच्छा है तो आप झोपड़ी में पढ़ के मुकाम हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप मानते हैं? एकदम पढ़ने वाला बच्चा
कहीं भी सफल हो जाएगा। बिल्कुल उनके पास बस डेडिकेशन और डिसिप्लिन होनी चाहिए और वो आगे सब अचीव करेगा अपना लक्ष्य। बहुत खुशी होती है सर, ऐसे बच्चे लगन भी है इनकी देख करके बहुत प्रभावित था, मन इच्छा बढ़ जाती थी पढ़ाने की और पढ़ने वाले। अच्छा, बच्चे कह रहे कि भैया हम तो सोच रहे हैं कि इंटर में भी ऐसे ही ना आए, दमदार एकदम नंबर। जी, आगे हमारी मेहनत जारी रहेगी सर इंटरमीडिएट के लिए अगले और बढ़ चढ़ करके। चलिए फिर हम मुलाकात जरूर करेंगे, जैसे ही कोई अच्छा रैंक आता है कोशिश यही रहेगी कि अच्छा रैंक आए और इस गाजीपुर का नाम हो। सिर्फ मैं विद्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ, गाजीपुर का नाम, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन हो, क्योंकि गाजीपुर हमेशा से एक हस्ती रहा है बात की जाए तो। वैसे इस विद्यालय में आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा और जो बच्चों की शुभकामनाएं हैं आप जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।